नमस्कार दोस्तों। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 150 में एक ऐसी घटना घटी जिसने हमारी व्यवस्था और प्रशासन और समाज तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 27 साल के युवा इंजीनियर की पानी में डूबने से मौत हो गई। यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि कहानी सड़क पर चलने वाले किसी भी आम नागरिक से के साथ कभी भी दोहराई जा सकती है, चाहे कोई पैदल हो या वाहन में। आज भारत की सड़कें अर्थव्यवस्थाओं का पाताल लोक बन चुकी हैं और 16 जनवरी की रात गुरुग्राम से अपने ऑफिस का काम खत्म करके एक युवा इंजीनियर अपने युवराज मेहता अपनी कार से नोएडा स्थित अपने फ्लैट पर लौट रहा था। रात करीब 12 बजे थी। कड़ाके की ठंड थी, घना कोहरा था, सड़कों पर सन्नाटा था। दृश्यता लगभग सुनने की बराबर थी। घर से कुछ दूर ही पहले एक मोड़ पर उसकी कार अचानक करीब 20 फुट गहरे गड्ढे में गई, जो कि गड्ढा पानी से भरा हुआ था। यह गड्ढा किसी इमारत की बेसमेंट के लिए खोदा गया था। इमारत अभी बनी नहीं थी, काम अधूरा था। गड्ढे में नाले का पानी भर गया था और वह एक छोटे तालाब में तब्दील हो चुका था। न कोई बैरिकेड, न कोई चेतावनी, न कोई रिफ्लेक्टर, न कोई स्ट्रीट लाइट और घनी धुंध में वह मौत का गड्ढा सड़क का ही हिस्सा प्रतीत हो रहा था। जब कार पानी में गिरी तब वह पूरी तरह नहीं डूबी थी। युवराज किसी तरह कार की छत पर चढ़ गया और जान बचाने के लिए आखिरी कोशिश में उसने अपने पिता को फोन किया। मुझे बचा लीजिए पिताजी, मैं डूब रहा हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। पिताजी को कॉल करते ही पिताजी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और खुद भी मौके पर पहुंच गए। एक पिता के सामने खड़ा बेटा अपने बेटे को डूबते हुए देख रहा था। पिता कांप रहा था, पिताजी डर रहे थे, देखते हुए उनकी रूह कांप रही थी। पुलिस आई, फायर ब्रिगेड पहुंची, एनडीआरएफ और डीआरएफ की टीम भी पहुंची। रात 12 बजे से लेकर करीब 2 बजे तक युवराज की कार की छत पर बैठा रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा। मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर वह अपनी लोकेशन बताता रहा, मैं यहीं हूँ, बस आकर बचा लीजिए। लेकिन समय फिसलता गया, कार धीरे धीरे पानी में समाती गई। ठंडा पानी, अंधेरा और जोखिम, इन सब का हवाला देकर कोई भी बचाव कर्मी पानी में नहीं उतारा और देखते देखते 27 साल का वह युवक जो पानी में डूब गया। सुबह करीब 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लगभग 1 घंटे बाद युवराज का शव बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत का कारण दम घुटने और कार्डियक अरेस्ट था। घंटे तक एक युवक अब जिंदगी की भीख मांगता रहा और सिस्टम खामोश रहा। युवक के पिता का कहना है कि अगर व्यवस्था ने जरा सा भी साथ दिया होता तो उनके बेटे की जान बच सकती थी। उनका दर्द चीख बनकर सामने आता है। भीड़ मौजूद थी, लोग वीडियो बना रहे थे, तमाशा देख रहे थे, मदद करने वाला कोई नहीं था। इसी दौरान एक डिलीवरी बॉय महेंद्र वहां पहुंचा। उसने तय किया कि वह कोशिश करेगा। रस्सी बांधकर बिना कपड़े बदले ठंडे पानी में उतर गया। 30 से 40 मिनट तक खोज करता रहा, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। युवराज डूब चुका था। महेंद्र की गवाही हमारे समाज की पोल खुलती है। सैकड़ों लोग थे पर साहस किसी एक ने दिखाया। यह हादसा नहीं, सिस्टम की विफलता है। घटना के बाद सेक्टर 50 और आसपास की हाउसिंग सोसाइटियों के लोगों को गुस्सा टूट पड़ा। आरोप सीधे नोएडा अथॉरिटी पर लगे। बताया कि 15 दिन पहले इसी गड्ढे में एक ट्रक भी गिर चुका था, लेकिन किसी ने सबक नहीं लिया। नतीजा तबादले, निलंबन, नोटिस और जांच। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की। 5 दिनों में रिपोर्ट देगी। एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त हुआ। 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस और कंस्ट्रक्शन से जुड़े 2 बिल्डरों पर केस दर्ज हुआ। लेकिन सवाल वही है, क्या एक 27 साल की जिंदगी की कीमत बस इतनी है? एक कमेटी, एसआईटी, कुछ ट्रांसफर और वही रटा रटाया जवाब। जांच जारी है। अधिकारियों से जब सवाल पूछे गए तो हर तरफ एक ही लाइन आई, जांच होगी, जांच में कार्रवाई होगी। लेकिन सच यह है कि हर स्तर पर नियम टूटे। बैरिकेडिंग नहीं थी, रिफ्लेक्टर नहीं थे, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, नाले की सफाई नहीं होती, निकासी व्यवस्था फेल थी। यह सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा था। आज देश पूछता है, क्या भारत के नागरिकों की किस्मत सिर्फ एक जांच लेती है? जान चली जाए तो जांच आए तो लोग भूल जाएं और फिर अगली मौत का इंतजार।
खुशी बस इतनी है कि लोग जाग रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है और इंसाफ की मांग हो रही है। लेकिन सच्चाई कड़वी है। भारत में सबसे बड़ी सस्ती चीज़ कोई है अगर तो वह इंसान की जान है। हर शहर, हर गांव मौत की खाइयाँ, मौत के तालाब, मौत के रास्ते खुले पड़े हैं। सब जानते हैं कि यह गलत है, सब जानते हैं कि यह हादसा होगा, फिर भी इंतजार किया जाता है किसी की जान जाने का। आज नोएडा में हुआ, कल किसी और शहर में होगा, फिर वही ट्रांसफर, फिर वही जांच और फिर वही चिट्ठी। एक देश के तौर पर हमें अपनी व्यवस्था को सिर्फ मजबूत नहीं, संवेदनशील बनाना होगा, क्योंकि इस देश का हर नागरिक VIP हो या मिडिल क्लास का हो, उसकी जान सबसे कीमती